तो बच्चे ठीक ठाक। चलिए फिर से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर से सिलसिला आ गया पढ़ाई का। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर्स कहने का मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कल की वीडियो में हमने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि मिरर इक्वेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है और उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक एक न्यूमेरिकल, एक कनकेव मिरर से और एक कन्वेक्स मिरर से न्यूमेरिकल्स हमने बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नए एनर्जी के साथ फिर से हम लोग सीखेंगे। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, हड़बड़ाना नहीं है। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर साइज ऑफ इमेज विल बी। मतलब आपसे क्या पूछा, साइज ऑफ इमेज पूछा। अच्छा, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा, गिवन क्या क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में ऊपर रखा कि नीचे रखा। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर से कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, 1 मीटर। मतलब u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर और माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो माइनस 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर कैसा है, कनकेव है, तो कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, निगेटिव। आ रहा है ना यूज, इसीलिए बताए थे इसी दिन के लिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर है। ठीक है, अब क्यों था वो हमने बताया था साइन कन्वेंशन में। ओके, अब बड़े आसानी से हम लोग बना लेंगे। हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, अब देखो कैसे बनाएंगे। सिंपली इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज। देखो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक समझो बिल्कुल। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ इमेज हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें मैग्निफिकेशन पता हो। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड हमको एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज पता करने के लिए हमें को दोनों चीज पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है लेकिन मैग्निफिकेशन पता नहीं, तो हमको मैग्निफिकेशन के खोज में निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन की खोज में हम लोग निकलते हैं, कैसे निकलेंगे। अब u दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो f आ जाएगा। f इज इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, मतलब क्या हो जाएगा, -20/2, मतलब -10 सेंटीमीटर। अच्छा, f आ गया। अब हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन तो इस फॉर्मूले से आएगा नहीं, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था, कौन सा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू था -v/u, -v/u। तो हमें अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v पता करना होगा। ठीक है, अब भी पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो हमको याद आया कौन सा, मिरर इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन u v एंड f। तो हम लोग अप्लाई करेंगे मिरर इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, u का मतलब -100 इज इक्वल्स टू 1/f, f का मतलब -10। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/10, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/100। तो ये हो जाएगा 100, एलसीएम आ गया, -10 प्लस 1, तो ये आ गया -9/100। मतलब क्या आ गया, v का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये तो हमने माना है, v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -100/9 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका वैल्यू, v का आया, इमेज डिस्टेंस आया। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आ गया। ओके, अब हमें क्या पता करना है, m पता करना है। हम लोग मैग्निफिकेशन पता कर लेंगे बड़े आसानी से। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u होता है। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों -v/u, माइनस v का मतलब -100/9, और u का मतलब -100। तो ये आ गया -100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/9।
मैग्निफिकेशन क्या आया? -1/9। तो मैग्निफिकेशन -1/9 आया। अब बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं, क्या बना लेंगे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी का तो तलाश था हमको, मैग्निफिकेशन का ही तो तलाश था। तो मैग्निफिकेशन आया -1/9 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है? ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे हम लोग 5। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया बच्चे? -5/9 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? चूंकि आपसे साइज पूछा है तो साइज में हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं बताएंगे। माइनस यह रिप्रेजेंट करता है, माइनस यह शो करता है कि जो इमेज बना है वो कैसा है? इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो है, इसलिए वह माइनस है। तो अगर हम लोग अगर साइज पूछा गया तो साइज सिंपली क्या हो जाएगा? 5/9 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? आया है समझ में? बहुत ध्यान से समझना है, बेसिक सा क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप लोग बनाइए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बड़े दिन से बोला जा रहा था कि चंपा और गजोधर भैया नहीं दिख रहे हैं जैसे क्लास में दिखते हैं। तो आज देखो मैंने आप लोगों के सामने चंपा को लाया है। लॉकडाउन की वजह से यह भी घर में थी। तो यह चंपा है यह चंपा है। कनकेव मिरर से x डिस्टेंस पे जब चंपा रहती है तो इसका मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज, देखो क्वेश्चन है भाई, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज, एक एक पॉइंट को समझना है, कहाँ फंसा देगा कोई दिक्कत, कोई ठीक नहीं है। रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज 2। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन हुआ -2। बोलो ई क्या कर रहे हैं? बोल रहा है 2, लिख रहे हैं -2। अरे भाई क्या बोला? मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज कहने का मतलब रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना। तो बोलो कि यहीं पे -2 दे देता, तो यहीं पे -2 दे देता, तो रियल काला लिखता। आ रही समझ में? तो ऐसे समझना है क्वेश्चन को। तो मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज 2। चंपा का जो इमेज बना है, रियल इमेज बना है, और उसका मैग्निफिकेशन कितना है? 2 है। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज। तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 4x, 4x², 4x/3 और 3x/4। ध्यान से समझना है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कब आएगा? एक एक करके ध्यान से समझना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कब आएगा? जब हमको फोकल लेंथ पता होगा। फोकल लेंथ कब आएगा? फोकल लेंथ कब आएगा? मिरर इक्वेशन का यूज करके हम लोग ला सकते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, मिरर इक्वेशन के लिए हमको क्या होना? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। अब क्या पता? 1/v + 1/u हमको पता, मतलब u और v पता होना चाहिए, तब क्या पता होगा हमको? f पता होगा। ले फिर से अटक गए। हमको क्या पता है? अच्छा लिख करके बताएं क्या तुम लोग समझ? अच्छा देखो, मैग्निफिकेशन पता है हमको, क्या पता करना है? r पता करना है। r पता कब होगा? r पता कब होगा? r पता कब होगा? जब f पता होगा। f पता होगा। f पता कब होगा? जब u और u एंड v पता होगा, है ना। 1/v + 1/u = 1/f। तो u और v पता होगा। u तो पता है लेकिन v पता नहीं है। v कैसे पता होगा? v कैसे पता होगा? v कैसे पता होगा? तो v पता करने के लिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। ले आ गया, आ रहा समझ में? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मिटा दूं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अप्रोच कर सको, है ना, अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बस मिला और बना दिया धड़ाक धड़ाक। तो आप लोग को भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे पता चल गया आपको कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना। तो वही मैं बता रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं कैसे बनाना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -2। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u होता है। अच्छा ये तो -2 है, -v पता नहीं, u कितना? u आ जाएगा -x, है ना। निगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -2x आया। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -2x। बढ़िया बात। अब देखो फोकल लेंथ 1/v + 1/u = 1/f। इसका मतलब क्या होइंग? इसका मतलब होइंग 1/-2x + 1/u का मतलब
यू का मतलब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा एलसीएम, -1 -2 इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3/2x इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक बात, ठीक बात। इसका मतलब f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2x/3 है ना। अब r इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2f होता है, मतलब r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2x/3। इसका मतलब r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4x/3। अब हमसे तो सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है ना, माइनस का मतलब क्या, निगेटिव आया, मतलब कनकेव है तो निगेटिव आएगा। हमसे सिर्फ उसका पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, ये तो साइन कन्वेंशन आ गया, माइनस या प्लस जो भी आता है। तो हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4x/3। ये ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में, ध्यान से देखना है, एक बार फिर से बनाने का, खुद से बनाने का प्रयास करना है। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20, थक गया क्या तुम लोग, है ना। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है भाई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे रखा गया, एक मिरर, कैसा मिरर है नहीं बतलाया गया। अच्छा, उसका इमेज कहां पे बनता है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने बनता है। ले, तो क्लियर हो गया। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द काइंड ऑफ मिरर यूज। अब सिंपल सी बात है, मिरर के सामने इमेज बन रहा है, तो ऐसा तो एक ही केस हो सकता है, कौन सा, कनकेव मिरर का केस, क्योंकि कन्वेक्स में किधर बनता है, मिरर के बिहाइंड बनता है, वो वर्चुअल इरेक्ट होता है, तो मिरर के बिहाइंड बनता है, मिरर के पीछे बनता है वो। ये बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब क्या हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। इसका मतलब कौन सा मिरर है, कनकेव, कनकेव, कनकेव मिरर है। ओके, अब तो मिरर यूज हो गया, काइंड ऑफ मिरर यूज, तो ये तो हो गया भाई, कॉनकेव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ऐसे ही बनाना है, समझते हुए चलना है। दूसरी बात, फोकल लेंथ फाइंड करना है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, आते हैं हम लोग, क्या गिवन है, यू दिया हुआ है, यू कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर, ना ना -20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज। ओके, फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि इमेज जो है वह मिरर के सामने बना है, मिरर के सामने, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना है। अब f इज इक्वल्स टू क्या यार, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/-15 प्लस 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब ये आ जाएगा एलसीएम, चलो 60 कर लेते हैं, -4 -3 इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब -7/60 इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब f इज इक्वल्स टू -60/7 सेंटीमीटर। यही आ गया हमारा फोकल लेंथ। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में, पक्की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर ये पूछा जाए आपसे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट ऑफ अ मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड इट, बिहाइंड इट, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द काइंड ऑफ मिरर यूज्ड। अगर क्वेश्चन में रहता बिहाइंड इट, ठीक है, तो तब तो दोनों केस हो सकता है ना, कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि कनकेव भी एक केस में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है इमेज। अब यहाँ पर तो फोकल लेंथ बताया नहीं गया कि कितना है, तो कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स तो ऑलवेज फॉर्म करेगा ही। तो यहाँ पर पता करना होगा कि कनकेव होगा कि कन्वेक्स होगा, कैसे पता करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो यहां पर हम कनकेव नहीं कह सकते, डायरेक्टली नहीं कह सकते ऐसा, जब तक कि हम कैलकुलेट ना करें, जब तक कि हम क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। अब कनकेव कन्वेक्स कैसे पता चलेगा, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, हाँ, देखो u दे दिया कितना, u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर और v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर, माइनस ना, अरे यार, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब मिरर के पीछे, तो वो तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वाला हो गया ना, तो पॉजिटिव होगा। अप्लाई करेंगे, अगर नहीं समझ में आया एक बार साइन कन्वेंशन फिर से पढ़ना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। अप्लाई करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बिना पढ़े हुए कमेंट मत कर देना। 1/v 1/15 प्लस 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया 60 कर लो,
4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/f, 1/60 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किस मिरर का होता है, कन्वेक्स मिरर का होता है, इसलिए यह मिरर कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर बात है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके सामने, और सवाल से घबराना नहीं है, देखकर चकराना नहीं है, देखना है, समझना है। कहते हैं कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जब एक कन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1/2। कहता है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ द इमेज बिकम्स 1/3 ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखा जाए उस मिरर से ताकि उसका मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। साइज ऑफ इमेज 1/3 हो जाए, कहने का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। कैसे बनाएंगे, देखो कन्वेक्स मिरर है, मैग्निफिकेशन 1/2, पॉजिटिव ही होगा। कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन 1/2। मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, चूंकि हमको डिस्टेंस पता करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v/u माइनस v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, माइनस v/u आया। मैग्निफिकेशन का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस v/u। क्लियर बात? ओके ओके ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब माइनस v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u/2, या v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस u/2। यहाँ पर हमने क्या किया, v को u के टर्म में लिख लिया है ना, उसको v को हमने क्या कर लिया, u के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो फायदा होगा हम लोग देखेंगे। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस u/2। ओके, अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर बात? तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/माइनस u/2 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर बात? तो यहां से आप देखें 1/v 1/u। अब यहां पे देखो तो जरा u का वैल्यू कितना है, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, u इज इक्वल्स टू क्या है, तो u इज इक्वल्स टू माइनस 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से बना सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो 1 ये हो जाएगा माइनस 2/u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2/u का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 60 प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होता है, प्लस 1/-60 इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ, मतलब क्या हुआ, 60 आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/60 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। यहां से आपको फोकल लेंथ पता चल गया। क्या चल गया, फोकल लेंथ, उस मिरर का फोकल लेंथ आपको पता चल गया। अब फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, मिरर वही है तो उसका फोकल लेंथ तो वही रहेगा। तो ये आपको फायदा होगा कब, इस टर्म में, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, है ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज बिकम्स 1/3 ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज का 1/3 है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, 1/3 है। तो हम लोग अब कैसे बनाएंगे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे नया वाला जो मैग्निफिकेशन है एमडेस की हम लोग बात करते हैं, ये है 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
एम डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी डैश बाई यू डैश, है ना। नया वाला इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से आ जाएगा एम डैश का वैल्यू है 1/3 और आपसे क्या पूछा जा रहा है, यू डैश का वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस वी डैश बाई यू डैश, माइनस वी डैश बाई यू डैश। इसका मतलब क्या आ गया, यू डैश या सिंपली माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यू डैश बाई 3 या वी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस यू डैश बाई 3। यहां पर भी हमने क्या किया, वी डैश को मतलब इमेज डिस्टेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, ठीक है, ताकि हमको वो पता चल जाए, ठीक है, ताकि हमको वी डैश के जगह पे हम लोग यू डैश के टर्म में उसको लिख पाए और हमको यू डैश का वैल्यू पता चल जाए। अब देखो सिंपली हम लोग अप्लाई करेंगे 1/v डैश प्लस 1/u डैश इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, किसी भी इमेज डिस्टेंस के लिए। मिरर अगर वही है तो उसका इमेज डिस्टेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो 1/v डैश, 1/v डैश की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस यू डैश बाई 3 प्लस 1/u डैश इज इक्वल्स टू 1/f। f कहने का मतलब 60। क्लियर है। मतलब क्या हो जाएगा, -3/u डैश, मैं बहुत ही सिंपली तरीके से बना रहा हूँ इसको, 60। तो u डैश क्या आ जाएगा, एलसीएम -3 + 1 इज इक्वल्स टू 1/60। इसका मतलब क्या आ गया, -2/u डैश इज इक्वल्स टू 1/60 या u डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर। माइनस तो साइन कन्वेंशन से आया है, मतलब ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए, 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना चाहिए, तब जाकर के उसका जो मैग्निफिकेशन होगा 1/3 होगा, या साइज ऑफ इमेज जो होगा वह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होगा, 1/3 होगा। क्लियर बात आया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance of f in front of it from the pole. ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और मैंने इसलिए दिया कि ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा देखो, कोई बोला कि अच्छा वो याद किया हुआ रहेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। अच्छा, फोकल लेंथ f और f डिस्टेंस पे रखा गया, इसका मतलब फोकस पे रखा गया। फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। अरे मेरे भाई, कनकेव के केस में ऐसा होता है, कन्वेक्स के केस में कभी ऐसा देखे कि फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। उसका इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल देखो। और उसका फोकस तो बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर है तो वहां पे कैसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ क्या हो गया, एफ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ एफ इन फ्रंट ऑफ इट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा, इन फ्रंट ऑफ इट रखा गया है, मिरर के फ्रंट पे रखा जाता है। इमेज कहाँ पे बनेगा, v इज इक्वल्स टू व्हाट, तो सिंपली देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/-f इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/f। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएंगे f 2/f, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, f/2। v इज इक्वल्स टू f/2 ऐसा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, f/2 होगा। क्लियर बात है, आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कनकेव मिरर से और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड आएंगे या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड आएंगे, आपको सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये दिक्कत हुई हमको यहाँ पे। आगे मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत अलग टाइप्स का भी क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है क्वेश्चन बनेगा, कुछ में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिसमें प्रॉब्लम होगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।